नमस्कार दोस्तों, मोर ऑन रिडायरेक्शन पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम कुछ उदाहरणों की मदद से स्टैंडर्ड एरर और आउटपुट दोनों का रिडायरेक्शन और रीडायरेक्टेड आउटपुट को जोड़ना सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपको बैश में शेल स्क्रिप्टिंग का ज्ञान होना चाहिए। यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए दिखाई गई वेबसाइट पर जाएं। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम, GNU Bash वर्जन 42। कृपया ध्यान दें GNU Bash वर्जन 4 या उपरोक्त अभ्यास के लिए अनुशंसित हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर्स के बारे में सीखा। स्टैंडर्ड एरर और साथ ही स्टैंडर्ड आउटपुट दोनों को एक फाइल पर रीडायरेक्ट किया जा सकता है। यह कई तरीकों से किया जा सकता है। इस ट्यूटोरियल में हम रिडायरेक्शंस के दो अति महत्वपूर्ण मेथड को कवर करेंगे। स्टैंडर्ड आउटपुट और एरर दोनों को रीडायरेक्ट करने के लिए पहली विधि है एम्परसैंड के बाद ग्रेटर देन चिन्ह का उपयोग करना। सिंटैक्स है कमांड स्पेस एम्परसैंड ग्रेटर देन स्पेस फाइल का नाम। मैं redirect.sh फाइल खोलती हूँ। मैंने इस फाइल में कुछ कोड टाइप किया है। यह शीबैंग लाइन है। ls दो डायरेक्टरी के डायरेक्टरी कंटेंट को सूचीबद्ध करता है, अर्थात usr और यूजर। ध्यान दें कि यूजर डायरेक्टरी मौजूद नहीं है, इसलिए कमांड ls एक एरर को दर्शाएगा। एम्परसैंड के बाद ग्रेटर देन स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर को out underscore file.txt में रीडायरेक्ट करेगा। अब फाइल को सेव करें। फाइल redirect.sh को रन करते हैं। अपने कीबोर्ड पर क्रमानुसार Ctrl Alt T कीज का उपयोग करके टर्मिनल खोलें। टाइप करें chmod स्पेस +x स्पेस redirect.sh। एंटर दबाएं। टाइप करें /redirect.sh। एंटर दबाएं। हम out underscore file.txt खोलकर आउटपुट देख सकते हैं। टाइप करें cat स्पेस out underscore file.txt। हम एरर और आउटपुट दोनों को देख सकते हैं। डायरेक्टरी यूजर के लिए एरर इस फाइल में दर्ज हो गई है। यह दर्शाता है कि यहाँ कोई यूजर डायरेक्टरी नहीं पाई गई थी। usr के लिए डायरेक्टरी कंटेंट प्रदर्शित होता है। कृपया ध्यान दें हमारे सिस्टम पर usr डायरेक्टरी के लिए कंटेंट भिन्न हो सकता है। अब इस फाइल को डिलीट करते हैं। अतः टर्मिनल पर टाइप करें rm स्पेस out underscore file.txt। अन्य मेथड है फाइल का नाम के बाद 2 ग्रेटर देन एम्परसैंड 1 का उपयोग करना। सिंटैक्स है कमांड स्पेस ग्रेटर देन फाइल का नाम स्पेस 2 ग्रेटर देन एम्परसैंड 1। हम /dev/null फाइल में भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं। /dev/null फाइल के बारे में और सीखते हैं। यह एक विशेष प्रकार की फाइल है। यह एक नल फाइल या एक ऐसा स्थान है जहां हम कुछ भी रख सकते हैं। इसमें आउटपुट और एरर मैसेज शामिल हैं। इसे बिट बकेट भी कहा जाता है। अब gedit में अपने कोड पर वापस आते हैं। अब नल फाइल में स्टैंडर्ड आउटपुट और एरर दोनों को रीडायरेक्ट करते हैं। मैं कोड की इस लाइन को कॉपी करूंगी और इसे यहाँ नीचे पेस्ट करूंगी। मैं आउटपुट और एरर मैसेज दोनों को अलग करना चाहती हूँ, अतः मैं कॉपी कोड के इस भाग को बदलूंगी। ग्रेटर देन अर्थात ट्रंकेट और राइट। /dev/null नल फाइल है। 2 ग्रेटर देन एम्परसैंड 1। नंबर 2 स्टैंडर्ड एरर को स्टैंडर्ड आउटपुट में नंबर 1 से चिन्हित करके रीडायरेक्ट करेगा। अब सेव पर क्लिक करें। कोड को सेव करें। फाइल redirect.sh को रन करें। टर्मिनल पर जाएं। अप एरो की के द्वारा पिछली कमांड को रिकॉल करें।
/redirect.sh और एंटर दबाएं। हम cat out underscore file.txt टाइप करके आउटपुट देख सकते हैं। अपनी स्लाइड्स पर वापस आएं। हम एक फाइल के लिए स्टैंडर्ड आउटपुट या एरर को संलग्न करने के साथ साथ कैप्चर कर सकते हैं। आउटपुट या एरर फाइल के अंत में संलग्न हो जाएंगी। यदि फाइल मौजूद नहीं है, यह नई फाइल बनाएगा। सिंटैक्स है कमांड स्पेस ग्रेटर देन स्पेस के बाद फाइल का नाम। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। मैं फाइल redirect.sh खोलती हूँ। अब यहाँ टाइप करें date स्पेस ग्रेटर देन स्पेस out underscore file dot txt। date कमांड आउटपुट के रूप में साधारणतः सिस्टम की तिथि को प्रदर्शित करेगा। हम इस कमांड को टर्मिनल पर date टाइप करके जांच सकते हैं। टर्मिनल पर आएं, टाइप करें date। आप सिस्टम की तिथि को देख सकते हैं, अर्थात वर्तमान तिथि प्रदर्शित होती है। date कमांड का आउटपुट out underscore file dot txt फाइल में संलग्न होगा। हम इस फाइल का उपयोग ls कमांड के स्टैंडर्ड आउटपुट और एरर को कैप्चर करने के लिए कर रहे हैं। सेव पर क्लिक करें, टर्मिनल पर जाएं। अप एरो की दबाएं, पिछली कमांड /redirect.sh को रिकॉल करें और एंटर दबाएं। out underscore file dot txt को खोलकर आउटपुट देखते हैं। टाइप करें cat space out underscore file dot txt। ध्यान दें कि date कमांड का आउटपुट फाइल के अंत में संलग्न है। यह हमें ट्यूटोरियल के अंत में पहुंचाता है। संक्षेप में, इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा स्टैंडर्ड एरर और आउटपुट दोनों का रिडायरेक्शन और रिडायरेक्टेड आउटपुट को संलग्न करना। नियत कार्य के रूप में कुछ कंटेंट के साथ x underscore file dot txt फाइल बनाएं। out underscore file dot txt और x underscore file dot txt दोनों के कंटेंट को नई फाइल में रिडायरेक्ट करें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। इस स्क्रिप्ट को फॉसी और स्पोकन ट्यूटोरियल टीमों द्वारा तैयार किया गया है। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।